अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने हरफ र के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरूफ नतइया के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हरूफ नतइया कौन से हैं और उनको हरूफ नतइया क्यों कहा जाता है। क्लास बिल्कुल आसान और मुख्तसर होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो और औरों को भी फ़ायदा हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि हरूफ नतइया कौन से हैं। हरूफ नतइया जो है ये 3 हरूफ हैं, ता, दाल, ता। अब यहाँ पर सवाल पैदा हो सकता है कि इन 3 हरूफ को हरूफ नतइया क्यों कहा जाता है। अब आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। नतई जो है यह अरबी का लफ्ज़ है और नतई कहा जाता है तालू और मसलू के दरमियान वाली खुरदुरी जगह को। अब जो ये खुरदुरी जगह होती है ऊपर, उसी को नतई कहा जाता है। अब चूंकि ता, दाल और ता वहीं से अदा होते हैं, इसी वजह से हम इनको हरूफ नतइया कहते हैं। अब ये खुरदुरी सी जगह है कहाँ पर, ये सबसे पहले आप जान लीजिए। जुबान से आप इसको अगर महसूस नहीं कर पा रहे होंगे तो आप एक काम करें, आप अपना अंगूठा लें और अंगूठा जो है आप ऐसे ऊपर तालू के साथ रगड़े थोड़ा सा। ये सामने दांतों के बाद ही जो तालू शुरू हो रहा है इसके साथ आप क्या करें, इसको रगड़े। जब आप इसको रगड़ेंगे ना तो आप महसूस करेंगे कि कुछ लकीरें हैं ऊपर, है ना। आप महसूस करेंगे ऐसी कुछ लाइंस है, उसी को खुरदुरी जगह कहा जाता है जिसको हम नतई कहते हैं अरबी के अंदर। तो उसी से बना हरूफ नतइया। तो इनको हम हरूफ नतइया कहते हैं क्योंकि ये इसी जगह से अदा होने वाले हरूफ हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि इन 3 हरूफ को हरूफ नतइया क्यों कहा जाता है। अब हम चलते हैं इनकी अदायगी की तरफ। अब जो हरूफ नतइया की अदायगी है वो यूं है, जुबान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ों से लग जाती है तब जाके ता, दाल और ता अदा होते हैं। जुबान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ों से लग जाती है तब जाके ता, दाल और ता अदा होते हैं। अब आप इस अदायगी को जो है अच्छे से समझो पहले और अपनी कॉपी पर नोट करो। जुबान की नोक से क्या मुराद है? जुबान की नोक हम कहते हैं टिप ऑफ द टंग, जो हमारी टिप होती है जुबान की, जिसे हम रअस लिसान कहते हैं। जब ये ऊपर के 2 दांतों की जड़ों से लगती है यानी सनाया उलिया की जड़ों से लगती है तब जाके ये 3 हरूफ अदा होते हैं। कौन कौन से? ता, दाल और ता। अब आपने जाना कि ता, दाल और ता की जो अदायगी है ये सेम है, यानी एक ही जगह से निकलने वाले हरूफ हैं, लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आपने समझना है। अगर आपने उस डिफरेंस को नहीं समझा तो कुरान मजीद के अंदर आप गलती करेंगे और छोटी गलती नहीं करेंगे बल्कि बड़ी गलती करेंगे। अब जो इनके अंदर डिफरेंस है वो तफखीम और तरकीक के एतबार से है, यानी इनके अंदर जो डिफरेंस है वो पुर और बारीक के एतबार से है। याद रखिए, ता और दाल जो है ये दोनों मुरक्कक है यानी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ हैं, इनको हम हरूफ मुस्तफिला कहते हैं। ता जो है ये मुफक्खम है यानी मोटा पढ़ा जाने वाला हरफ है, इसको हम हरूफ मुस्तआलिया कहते हैं। इसको याद रखिएगा। तो ता, दाल जो है ये बारीक है, ता जो है ये मोटा है, लेकिन निकलने की जो जगह है वो एक ही है। अब आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब आप इसको कैसे समझेंगे? देखिए, अब जो आपने यहां पर ट्रिक के तौर पर याद रखना है वो है आवाज। आपने आवाज को याद रखना है, तभी आप पुर और बारीक में जो है फर्क कर पाएंगे। देखिए, जब हम ता और दाल को पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं ता, दाल। आप मेरे साथ पढ़ें, ता, दाल। फिर से पढ़ें, ता, दाल। अब इसके अंदर की आवाज को याद रखें, आ, 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 आ। तो ये इसकी आवाज है, इसको याद रखो पहले। अब हम पढ़ते हैं ता, ता, ता। तो अब इस आवाज को याद रखो, आ। अब मिलाओ, आ, 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 ता, ता, आ, आ, ता, ता। तो इस आवाज को आपने याद रखना है। अगर आप आवाज को याद रख पाते हैं तभी आप पुर और बारीक में जो है फर्क कर पाएंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। तो आपने क्या करना है, ता को बारीक पढ़ना है, ता को मोटा पढ़ना है। अगर आपने ता को भी बारीक पढ़ लिया तो आप ता और ता में फर्क नहीं कर पाएंगे। आप फिर कुरान में क्या पढ़ेंगे, सिरातल मुस्तकीम। हालांकि वहां पर सिरातल मुस्तकीम होगा तो आप वहां पर तल मुस्तकीम करेंगे, क्योंकि जब आपने इसको मोटा पढ़ा ही नहीं तो ता जो है ये ता ही लगेगा।
تو تا اور تو میں فرق کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, تا کو باریک پڑھنا ہے, تو کو موٹا پڑھنا ہے. لیکن اس کی ٹرک کیا ہے, آواز کو یاد رکھنا ہے. کوئی بھی موٹا حرف ہو, کوئی بھی باریک حرف ہو, اس کی آواز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آواز آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے, کیونکہ اب یہاں پر تا, دال اور تو جو ہے یہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں. اب یہاں پر معاملہ کھڑا ہو جائے گا, بھائی ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں تو کیسے ان تینوں کو الگ الگ پڑھیں. تو خالی آواز کا کھیل ہے, تو آواز کو یاد رکھنا ہے. کیسے؟ تا, دال, آ, تو, تا, تو یہ آواز کو آپ نے یاد رکھنا ہے, تو آپ ان تینوں کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے ادا کر پائیں گے. تو اب ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف. تو اب ہم ان کی مشق کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہاں پر تا کو لے لیتے ہیں. تا کو یاد رکھیے گا, یہ باریک حرف ہے تو اس کو باریک پڑھنا ہے. کیسے؟ تا زبر تا, تا زیر تی, تا پیش تو, تا تی تو. اسی طریقے سے حمزہ تا زبر ات, حمزہ تا زیر ات, حمزہ تا پیش ات, 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 ات. تو اس کے اندر جو ہے نا صفت حمز ہے, وہ میں انشاءاللہ آپ کو صفات الحروف میں انشاءاللہ آگے پڑھانے والا ہوں. تو فی الحال اس کو یاد رکھیے, اس کے اندر تھوڑا سا ایئر فلو بھی پاس ہو رہا ہے جب ہم تا کو ادا کرتے ہیں. ات, ات, ات. ٹھیک ہے نا, جیسے ہم پڑھتے ہیں نا تتقون, تتقون, بالکل باریک, یہ تو نہیں لگنا چاہیے. تتقون, تفعلون, تفعلون. جیسے والتین والزیتون, والتین والزیتون. کلیئر ہو گیا؟ اب ہم چلتے ہیں دال کی طرف. دال جو ہے یہ بھی باریک ہے, تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دال زبر دا, دال زیر دی, دال پیش دو, دا دی دو. حمزہ دال زبر اد, حمزہ دال زیر اد, حمزہ دال پیش اد. یہ میں د کیوں کر رہا ہوں, اس کے اندر تھوڑی سی جنبش ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر صفت قلقلہ ہے. دال جو ہے یہ قلقلہ کے حروف میں سے ہے, تو اس کو تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, یہ بھی انشاءاللہ میں آگے آپ کو سکھاؤں گا. اد, اد, اد. کلیئر ہو گیا؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا شہداءکم, دا, دا, اس کو موٹا نہیں پڑھیے گا. اگر آپ نے اس کو موٹا پڑھا تو یہ بنے گا شہداءکم, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, شہداء, دا, باریک ہے. ٹھیک ہے, شہداء. دخلوا, دا, 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 دخلوا, دخل, دخل. دیارکم, دیارکم, دیارکم. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ دال کا مخرج ہے. اب چلیے تو کی جانب. تو جو ہے یہ مفخم ہے, موٹا ہے. اس کو اچھے طریقے سے سیکھیے گا, کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں وہ پر کے اندر غلطیاں کرتے ہیں. باریک نکالنا تو ہر کسی کو آ جاتا ہے, لیکن پر حرف جو ہے نا اس میں لوگ غلطیاں اکثر کر لیتے ہیں. تو پر جو حرف ہوگا اس کو اچھے طریقے سے سیکھیے گا انشاءاللہ, تاکہ آپ قرآن مجید کے اندر اس کو صحیح طریقے سے ادا کر پائیں. اب جو تو ہے یہ مفخم ہے, موٹا ہے, تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو زبر تو, تو زیر تی, تو پیش تو. اس کے اندر صفت اطباق ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو ڈھانپنا پڑتا ہے. تو, تی, تو, تو, تی, تو. اسی طریقے سے حمزہ تو زبر اطو, حمزہ تو زیر اطو, حمزہ تو پیش اوتو. اس میں بھی جنبش ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بھی صفت قلقلہ ہے. تو جب ساکن ہوتا ہے تو اس کو قلقلہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. یہ قلقلہ کا قاعدہ ہے. تو اطو, اطو, اوتو. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا طعامن, طعامن, ہم یہاں پر تعامن نہیں پڑھیں گے. اگر ہم نے تعامن پڑھا تو یہ تا بنے گا. طعامن. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا صراط المستقیم, طل مستقیم, صراط, صراط. اگر ہم نے یہاں پر باریک پڑھا تو کیا بنے گا؟ صراطل, تو تا بنے گا. خیال رکھیے گا, اس کو موٹا پڑھنا ہے, منہ بھر کے پڑھنا ہے. او, صراط المستقیم. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا والتین والزیتون وطور سینین. دیکھیے پہلے تا بھی آیا, اس کے بعد تو آیا. تا اور تو میں فرق دیکھیے. والتین والزیتون وطور سینین,
देखिए पिछले वाला जो जैतून है ना, उसमें भी ता के ऊपर पेश है, जैतून, तूरी सीनीन, पौ पे पेश है। तो ख्याल रखिएगा, ता के ऊपर जब पेश हो तो उसको बारीक पढ़ना है, पौ के ऊपर जब पेश हो तो उसको पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन, दोनों ता पहले बारीक है। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन, क्लियर हो गया। तो इसको आपने हर हाल में जो है मोटा पढ़ना है। ख्याल रखिएगा ता और दाल जो है ये बारीक है, दोनों मुरक्कक है, और तौ जो है ये मोटा है, मुफख्खम है, इसको मोटा पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह इसको आप सीख लीजिए, आवाज़ को याद रखिए, तो आप कुरान मजीद के अंदर कहीं गलती नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा।